यूपी के प्रयागराज में बड़ी वारदात सामने आई है। गंगा पार के नवाबगंज थाना क्षेत्र के खागलपुर गांव में शुक्रवार की रात में एक वारदात हुई। एक ही परिवार के 5 लोगों की चापड़ से वार कर हत्या कर दी गई। सुबह जानकारी होने पर हड़कंप मच गया। स्थानीय पुलिस से लेकर एसएसपी तक मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम भी जांच पड़ताल कर रही है। एक ही परिवार के इतने लोगों की हत्या से गांव में दहशत का माहौल है। क्या इसमें जांच पड़ताल की जा रही है? क्या कार्रवाई हुई है? ये थाना नवाबगंज का प्रकरण है। खागलपुर गांव है ये। पुलिस को सूचना मिली थी करीब 7 साढ़े 7 बजे कि एक ही परिवार के एक घर में 5 लोग मृत पाए गए हैं। इस सूचना पर तत्काल थाना प्रभारी, मैं, पुलिस टीमें, फील्ड यूनिट, डॉग स्क्वाड यहाँ पे मौके पर पहुँचा। सबने जांच पड़ताल की है। अंदर जाने पे ज्ञात हुआ कि घर के मुखिया राहुल हैं। राहुल एक साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए थे। छत का, आंगन का जो पाटन होता है उससे लटके हुए थे। बाकी इनकी पत्नी और इनकी 3 बेटियां जो 12 साल, 8 साल और 3 साल की हैं, वो बेड पे ही मृत पाई गई हैं, जिनके गले पर धारदार हथियार से चोटें हैं। इस तरह की सिचुएशन यहाँ पे पाई गई है। हमने बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। राहुल की बॉडी हैंगिंग पोजीशन में पाई गई है। इससे आत्महत्या की तरफ भी इशारा हो रहा है। उनके तलवे पे खून के निशान लगे हुए हैं। उनके गले में साड़ी का फंदा है और आंगन के पाटन से लटका हुआ है। पूरी तरह से हैंगिंग पोजीशन में बॉडी थी। उसको खोल करके उनको नीचे उतार करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट शाम तक आ जाएगी, उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं हम, सभी के पोस्टमार्टम पैनल से करवा रहे हैं ताकि एकदम पारदर्शी तरीके से हर चीज़ सामने आए। पोस्टमार्टम के बाद ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि राहुल के द्वारा बाकी लोगों के साथ घटना कारित करके स्वयं पे घटना कारित की गई है या कोई थर्ड पर्सन या 2-3-4 लोग आए थे जिन्होंने घटना कारित की है। दोनों ही एंगल इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। एंगल अगर कोई थर्ड पर्सन आया होगा तो निश्चित रूप से उसका मर्डर का एंगल होगा, लेकिन अगर ये चीज़ पोस्टमार्टम में आती है, राहुल के पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अगर ये सुसाइड साबित होता है तो ये साबित हो सकता है कि इनके जो परिवार में कोई परेशानी थी और जिसके कारण से घटना की गई है। हम एकदम ओपन माइंडेड हैं, इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इनके जो परिजन यहाँ पे आए, मिसाल के तौर पे इनकी बहन आई और इनके जीजा जी आए, उनका कहना है कि इनका अपने ससुराल पक्ष से काफ़ी विवाद चल रहा था और विवाद बहुत ज़्यादा था और उनको उसी पे आरोप लगा रहे हैं कि ससुराल पक्ष वालों ने ये घटना कारित की है। जमीन को लेकर विवाद था। ये सारी चीज़ें अभी क्लियर हो जाएंगी क्योंकि अभी चूँकि काफ़ी रो रहे हैं और इनको सांत्वना देने की कोशिश की जा रही है। जैसे ही सब तहरीर मिलेगी और सारी चीज़ें उसमें भी आएंगी, उसके आधार पे और आगे की कार्रवाई की जाएगी। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पे बहुत सारी चीज़ें खुल जाएंगी। फिलहाल दोनों एंगल इसमें है। राहुल के द्वारा लोगों को मार करके खुद सुसाइड कर लेना या कोई थर्ड आदमी या 2-4 लोग आए उन्होंने घटना कारित की। पुलिस ओपन माइंडेड है, खुले दिमाग से काम कर रही है। जो भी सच्चाई होगी आपको अवगत करा दिया जाएगा। किसी भी दोषी को कतई बख्शा नहीं जाएगा। कुल 7 टीमें इसमें लगाई गई हैं। 7 टीमें अभी से रवाना कर दी गई, काम कर रही हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीमें इसमें लगाई गई हैं। 7 टीमें अभी से रवाना कर दी गई, काम कर रही हैं। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए जा रहे हैं। फील्ड यूनिट और डॉग स्क्वाड की टीमें हैं। हम खुद भी काफ़ी मैंने यहाँ पे साक्ष्य संकलित कराए हैं। क्लू भी मिले हैं। बहुत जल्दी आपको अवगत करा दिया जाएगा कि एक्चुअल में घटना कैसे हुई। सामूहिक हत्याकांड का पहला मामला नहीं, इसके पहले भी गंगा पार इलाके में इस तरह के सामूहिक हत्याकांड हुआ था और धारदार हथियार से भी हत्या की गई थी। तो क्या उस दिशा में भी पुलिस जांच कर रही कि कोई बंजारा या कोई क्या हथियार भी मिला है कि नहीं मिला जिससे अगर हत्या मानने की? उन चीज़ों से भी जोड़ के देखेंगे, लेकिन पहले पीएम रिपोर्ट से अगर ये चीज़ें क्लियर हो जाती हैं, बहुत चीज़ें हम पीएम रिपोर्ट के बाद आपको क्लियर कर देंगे। अगर वो चीज़ कुछ अलग आती है पीएम रिपोर्ट में, फिर हम उन एंगल्स पे भी एक साथ काम करेंगे। मृतक क्या करते थे, क्या जानकारी मिली उनके बारे में? मृतक राहुल पशुओं का व्यापार करते थे, गाय और भैंस खरीदते बेचते थे। ये बात अभी शुरुआती पूछताछ में सामने आई है। कितने लोग मृतक हैं सर? राहुल जो घर के मुखिया हैं वो हैंगिंग पोजीशन में यानी साड़ी के फंदे के सहारे लटके हुए पाए गए हैं। इनके अलावा 4 और लोग हैं, उनकी पत्नी और 3 छोटी बेटियां हैं। ये कुल मिलाकर के कुल 5 लोग मृत पाए गए हैं। आपको बता दें कि पूरा मामला कौशाम्बी के रहने वाला परिवार का है। नवाबगंज के खागलपुर में किराए पर रहता था। निवासी भादवा सिराथू थाना खोगराज निवासी 42 वर्षीय राहुल तिवारी दुधराहू पशुओं का व्यापार करते थे। वो सुरेश कुमार तिवारी के मकान के किराए पर कमरा लेकर रहते थे। राहुल तिवारी 38 वर्षीय पत्नी प्रीति और 3 बेटियों के साथ रहता था। बेटियों की उम्र 12, 7 और 5 साल की थी।
शुक्रवार की रात में राहुल परिवार के साथ खाना खाने के बाद सो रहा था। रात में घर के सभी 5 लोगों की हत्या कर दी गई। सुबह पड़ोसी दादू ने सबसे पहले शवों को देखा, फिर दूसरे किराएदार संदीप को फोन करके बताया। ग्रामीणों को वारदात की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। हत्या की सूचना पर नवाबगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और कुछ देर बाद ही फॉरेंसिक एक्सपर्ट और डॉग स्क्वाड भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो पाई है। यहाँ पर एक परिवार है चलिए संजीव भाई। जो भर्रा गांव कौशाम्बी का रहने वाला है और 5-6 महीने पहले यहाँ का रहने लगे और यहाँ इनका व्यापार था, भैंस वगैरह बेचने करने का अच्छा काम भी था। तो यहाँ पर जो परिवार है, राहुल तिवारी इनके मुखिया हैं, 37 वर्ष की उम्र है। इसके अलावा इनकी पत्नी प्रीति और 3 बच्चे। तो जो कुल पत्नी और 3 बच्चों का यहाँ धारदार हथियार से हत्या हुई है। और जो राहुल तिवारी मुखिया हैं, उनकी बॉडी हमको हैंग मिली है। तो इस पर हम लोगों ने फॉरेंसिक टीम से अपनी जांच कराई है। स्नीफर डॉग ने भी यहाँ आकर अपना चेकिंग वेकिंग कराया गया है। तो पुलिस की हमने टीम बना रखी है, वो चेक करके इस पर एक्चुअल क्या स्थिति पता भी लगाएगी और इनका जो पीएम कराया जाएगा वो हम वीडियोग्राफी और एक पैनल के साथ करेंगे। मृतक की बहन का कहना है जमीनी विवाद को लेकर ससुराल पक्ष से विवाद चल रहा था है अभी या फिर खुद इनके या कोई और चीजें हैं। इन सारे एंगल की पुलिस की जो हमारी टीम्स हैं वो जांच करके इस पर सर सीएम साहब ने संज्ञान लिया, क्या कोई मुआवजा भी या कुछ अभी किया है? इस चैनल को देखने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना